यह जानने के लिए कि उसके माता पिता क्या राज छिपा रहे हैं। लड़के ने अपने पिछवाड़े में खुदाई शुरू कर दी। अचानक उसे कुछ मिला। उसने गौर से देखा तो पाया कि वह एक खोपड़ी थी। हट्टा कट्टा लड़का घबरा गया, लेकिन तभी उसकी माँ अचानक स्थिति का जायजा लेने बाहर आ गई। लड़के को डर था कि मामला उजागर हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से सब कुछ छिपा दिया। उसे डर था कि उसकी माँ को पता चल जाएगा कि वह राज जानता है। फिर उसने एक कद्दू उठाने का नाटक किया और कहा कि वह बस उससे कद्दू का लालटेन बनाना चाहती है। लेकिन माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह रसोई में जाकर सारे कद्दू के टुकड़े टुकड़े कर देने लगी। लड़का इतना डर गया कि कमरे में दुबक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब सच होगा। फिर उसने चुपके से शिक्षक को मदद के लिए बुलाया, लेकिन अचानक उसकी माँ भी दौड़कर आ गई और अपने बेटे की सारी बातें सुन ली। तब उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में बंद कर दिया। हालांकि इसी दौरान उसकी माँ को दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वह बेतहाशा दीवार को टटोलने लगी, मानो उसे अपने बेटे द्वारा खोजे गए रहस्य का पता चल गया हो। फिर उसने जोर से अपने बेटे से पूछा कि उसे क्या पता है। लड़का यह दृश्य देखकर डर गया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी माँ ने भी उसे कमरे में बंद कर दिया। माँ के जाने के बाद लड़का सावधानी से नीचे गया। अचानक उसने अपने माता पिता को फुसफुसाते हुए देखा, मानो वे उससे छुटकारा पाने के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। शोर सुनकर लड़का जल्दी से घर वापस आया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगले दिन उसने चुपके से खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। उसके माता पिता ने उसे खाते ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई। हालांकि जब लड़के ने तहखाने का दरवाजा खोला तो उसने अप्रत्याशित रूप से एक लाल चेहरे वाले राक्षस को बाहर निकाल दिया। जब लड़का जल्दी से घर वापस भागा तो वह बदमाश अपने आदमियों के साथ घर आ पहुंचा और वह गलती से राक्षस के चंगुल में फंस गया। पलक झपकते ही सभी को उनके लंच बॉक्स मिल गए। यह देखकर कि राक्षस लड़के को ढूंढने ही वाला है, शिक्षक समय पर घटनास्थल पर पहुंच गए। लड़के की मदद के लिए पुकार सुनकर शिक्षक ने हिम्मत जुटाकर राक्षस से हाथापाई की। उसी समय लड़का भी शिक्षक की मदद के लिए दौड़ पड़ा। दोनों के मौन सहयोग से उन्होंने उसकी बहन को फिर से तहखाने में बंद कर दिया। इस बिंदु पर संकट का अंततः समाधान हो गया और लड़का अपने सामान्य जीवन में लौट आया।